नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैटर थोड़ा और एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, यानी और बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है इस समय। और अमेरिका का बाजार जो पूरी तरीके से पूरे दिन 300 पॉइंट नीचे दिख रहा था, वो केवल 100 पॉइंट नीचे है। दैट मीन्स मार्केट नेगेटिविटी को बाजारों पे रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन जितनी भी अपडेट आ रही है वो नेगेटिव है। ये बिल्कुल डिफरेंट केस बन रहा है। यहां पे अगर आप बोलो कि भाई क्या होगा, मेरे को लगता है कोई नहीं बता सकता, लेकिन कोई बता रहा है फिर भी, तो या तो वो तुक्का मार रहा है या फिर वो इफ और बट वाला एनालिसिस दे रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाता है तो वैसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में एनालिसिस नहीं बन पाएगा। क्यों? मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, लेकिन खबरें दिन प्रतिदिन नेगेटिव हो रही हैं। मैंने आपको डायरेक्ट बताया, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स जब अपना बाजार खुला हुआ था तो 300 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, लेकिन जब अमेरिका ओपन हुआ तो अब केवल डाउ 80 पॉइंट नीचे है। तो अब आप समझ सकते हो कि मार्केट बिल्कुल नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं न्यूज की बात करूं तो एक न्यूज जो अभी आ रही है वो है, इजराइल में रिज्यूम वॉर विद ईरान। तो वॉर दोबारा चालू कर सकता है इजराइल, ये अपडेट आ रही है। सेज डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स, ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। वहीं इजराइल इज वेटिंग फॉर द यूएस टू अप्रूव इट टू स्टार्ट। एक्चुअली में ना मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट ये सोच रहा है कि देखो, पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकियां दे दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर सीज फायर की डेडलाइन से पहले डील नहीं आई तो नहीं आई। अब यूएस ने शायद ये कहा है कि अब इजराइल से ये खबरें चलवा दो, मेरे को लग रहा है, और वो हो भी रहा है। हो सकता है एक आध गोला बारूद भी चल जाए, बट जो कुछ भी है, अपडेट तो अच्छी नहीं है ये। तो बाजार को गिरना चाहिए था, लेकिन बाजार नहीं गिर रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रही है। क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग रहा है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सब फ्रॉडियां हैं, यानी कि सब जुमलेबाजी है। एक्चुअली में तो वॉर खत्म हो चुकी है या खत्म होगी, ये मार्केट मान रहा है, इसीलिए बाजार गिरने को तैयार नहीं है। बट अगर आप कच्चे तेल की बात करो तो वो भैया रुकने को तैयार नहीं। $104 हो गया है दोबारा से। तो पूरी तरीके से सिचुएशन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस समय एनालिसिस बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मेरा तो सिंपल लॉजिक है भाई, गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी, बढ़ेगा तो मजे लीजिए, खुश रहिए। आज का FIDI का डेटा शेयर करता हूं। सबसे पहले सेलिंग आई है, भरपूर बिकवाली आई है। 3252 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIIs ने करी है। DIIs ने 941 करोड़ की बाइंग करी है कैश मार्केट में। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1268 करोड़ का बेचा है। ज्यादातर बैंक निफ्टी बेचा है, और वैसे ऑलमोस्ट 60-40 है। 60% निफ्टी बेच दिया, 40% बैंक निफ्टी बेचा है। सॉरी, 60% बैंक निफ्टी बेचा है, 40% निफ्टी बेचा है। फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं तो ये ज्यादा बिकवाली हुई है। 3755 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो फ्यूचर स्टॉक्स थोड़े ज्यादा बेच दिए हैं, अगर आप नोटिस करें तो। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की। वहां पे भरपूर एक्शन दिखेगा, उस पे आऊंगा मैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे बड़ा एक्शन होने की चांसेस पूरे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहला स्टॉक है चॉइस इंटरनेशनल, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर्स आए हैं कंपनी के। नंबर्स की बात करें, 53.5 करोड़ से 67.8 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। 253 करोड़ से 300 करोड़ का रेवेन्यू है। 38% के सामने मार्जिन 37.66% रह गए हैं। एबिटा 96 करोड़ के सामने 115 करोड़ है। तो नंबर ज्यादातर फ्रंट पे अच्छे हैं, केवल थोड़े मार्जिन प्रेशर में रहे हैं, बट मेरे को लगता है अच्छे नंबर्स हैं। CIE ऑटोमोटिव के भी रिजल्ट्स आए हैं। ₹7 प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। 206 करोड़ के सामने 250 करोड़ का मुनाफा। 2270 करोड़ के सामने 2610 करोड़ का रेवेन्यू। 14.76% से 15.39% के मार्जिन। 336 करोड़ के एबिटा के सामने 400 करोड़ का एबिटा। मेरे को लगता है नंबर्स पूरी तरीके से बेहतरीन है। ब्लू स्टोन ज्वेल, इसके नंबर्स की बात करी जाए तो मुनाफा, आहा मजा आ गया भैया, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 48.6 करोड़ के घाटे के सामने 36.4 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार। रेवेन्यू 460 करोड़ के सामने 687 करोड़ का। मार्जिन 6% से सीधे 18.69%, और एबिटा 28 करोड़ के सामने 130 करोड़ का। तो भाई साहब, ये तो ऐसे नंबर है कि 10% गैप अप आएगा तभी मजा आएगा भाई। UTI AMC ₹40 प्रति शेयर का बड़ा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। मुनाफा खत्म हो गया, मुनाफा तो बेकार नंबर लग रहे हैं। 124 करोड़ के सामने 33 करोड़ का। रेवेन्यू 316 करोड़ के सामने 317 करोड़। तो इनलाइन टाइप, बेकार बोलूंगा मैं तो, पर डिविडेंड बहुत अच्छा आया है।
IEX 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है। मुनाफा कंपनी का 117 करोड़ के सामने 130 करोड़, रेवेन्यू 140 करोड़ के सामने 170 करोड़, एबिटा 120 करोड़ के सामने 150 करोड़, एबिटा मार्जिन्स 85.29% के सामने 85.69%। नंबर्स ठीक लग रहे हैं दोस्तों IEX के तो मेरे को। टाटा कैपिटल, मजा आ गया भाई। मैंने आज कैलकुलेशन करी थी, मैंने कहा था 1300 साढ़े 1300 करोड़ का मुनाफा आएगा तो 35% का जंप हो जाएगा। 1500 करोड़ का मुनाफा आया है, साल दर साल 50% का जंप है ये, बहुत ही शानदार नंबर बोलूंगा मैं। रेवेन्यू 7450 करोड़ के सामने 8160 करोड़ और मुनाफा 1000 करोड़ के सामने 1500 करोड़। काफ़ी शानदार नंबर्स लगे मेरे को। इन्फोसिस नंबर्स तो ठीक हैं लेकिन गाइडेंस बहुत वीक हो गई है, तो अलर्ट में रखूंगा। बाकी ADR भी नीचे ही दिख रहा है दोस्तों इसका, अभी एग्जैक्टली मैं चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने देखा थोड़ी देर पहले तो 4% नीचे था ADR, तो वीक संकेत आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में आपके लिए ADR अगर शेयर करूं, उससे पहले निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 100.2 पर 24,250 के पास। अब अगर इन्फोसिस के ADR की बात करी जाए दोस्तों, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्फोसिस का ADR इस समय 4.5% नीचे है, तो अलर्ट में है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।